हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का क्लास 11th का वीडियो नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था बेटा अपना। हमने जो है वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जो किंगडम थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज जो किंगडम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिवन नहीं है, क्योंकि आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में हम प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं और एनिमेलिया उससे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में। सबसे पहले प्लांट किंगडम जो होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स जो कि में क्लोरोफिल होता है वो सभी प्लांट किंगडम के अंदर इंक्लूड होते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं कि ऐसे यूकैरियोट्स जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल जो है पिगमेंट वो प्रेजेंट होता है, उसके कारण वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और उस ऑर्गेनिज़म्स का जो किंगडम है उसको हम क्या कह देते हैं, प्लांटी कह देते हैं। प्लांटी जो होते हैं उसके अंदर जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के वो अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जो कि आप फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस के अंदर जो होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस के अंदर कुछ प्लांट्स है, जैसे ब्लैडरवर्ट है, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये इंसेक्टिवोरस के एग्जांपल है। मींस ये इंसेक्ट को ईट करते हैं। मींस इंसेक्ट जो होता है वो जब इनके फ्लावर के ऊपर बैठता है तो उसके अंदर उसे कवर कर लेते हैं अपने फ्लावर के अंदर। स्पेशल जो है इनका फ्लावर जो उसका डेवलपमेंट होता है और फिर उस फ्लावर से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए हम इन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस कहते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट जो होते हैं, जैसे कस्कुटा जो होता है वो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, जो कि पैरासाइटिकली अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहता है, उनसे फूड एब्जॉर्ब करता है, उन्हें हार्म करता है। तो वैसे तो मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे कुछ इंसेक्टावोरस प्लांट और कुछ जो है पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है। अब जो यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं इनकी जो अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, प्लांट सेल में, और जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। अब प्लांटी में कौन कौन से ग्रुप्स कौन से प्लांटी ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम इन्हें, तो इन्हें हम एल्गी, एल्गी, फिर एल्गी से ज़्यादा डेवलप्ड ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो प्लांटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। राइट। जो प्लांट्स होते हैं इनमें 2 फेजेस होती हैं, जो कि अल्टरनेटिवली जो होती हैं शो होती है। ये उनके लाइफ साइकिल के अंदर अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज़ डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक, तो सेकंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। अब अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स, इनमें जो है मेन प्लांट किसी का जो मेन प्लांट होता है वो गैमेटोफाइटिक होता है, तो किसी का मेन प्लांट मतलब मेन जो स्टार्टिंग होती है प्लांट की वो गैमेटोफाइट से स्टार्ट होता है, तो कुछ का जो है स्पोरोफाइटिक होता है मेन प्लांट। लेकिन इनके अंदर ये दोनों स्टेजेस होती हैं, एक ही लाइफ साइकिल में देखने को मिलती हैं और वो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती है, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक स्टेज। ठीक है। जो है गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक स्पेजेस जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सब में डिफरेंट होता है जो इनका जो ये स्टेजेस होती हैं इनकी लेंथ जो होती है, किसी में गैमेटोफाइट की लेंथ ज़्यादा होती है तो स्पोरोफाइटिक की कम होती है, तो किसी ग्रुप में स्पोरोफाइटिक की लेंथ ज़्यादा होती है तो गैमेटोफाइट की कम होती है। जैसे मैं बात करूँ एल्गी में तो गैमेटोफाइट की ज़्यादा होती है, स्पोरोफाइट की कम होती है। अगर मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म की तो उनमें स्पोरोफाइटिक की लेंथ ज़्यादा होती है, गैमेटोफाइट की कम होती है। तो इस ग्रुप के बारे में हम इस किंगडम के बारे में हम डिटेल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट किंगडम आपकी जो होता है वो है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम थ्योरी, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में कौन से एनिमल इंक्लूडेड हैं जो कि यूकैरियोट होते हैं, और यूकैरियोट होने के साथ साथ वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्रेजेंट होता है। मींस वो अदर जो है प्लांट या एनिमल पर फॉर फूड जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। वन मोर थिंग कि इनके अंदर जो है
सेल वॉल जो होती है इनकी सेल पर वो एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो लैक ऑफ सेल वॉल इनके अंदर देखने को मिलती है। एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं फूड के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स पर, क्योंकि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं और उन एनिमल्स पर ये डिपेंड करते हैं, तो वो तो इनडायरेक्ट हो गया। और कुछ डायरेक्टली जो है वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड। ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, और इनके अंदर जो फूड है वो स्टोर फॉर्म में एज अ ग्लाइकोजन और फैट जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इनका वो होलोजोइक प्रकार का होता है। होलोजोइक टाइप मीन्स कि जो ये सॉलिड जो है उसको कम्प्लीटली एनगल्फ कर लेते हैं, इसे होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो वो होलोजोइक टाइप का होता है। और इनका जो शेप एंड साइज़ होता है एनिमेलिया का, वो भी डेफिनेट शेप एंड साइज़ होता है, ठीक है। डेफिनेट शेप और साइज़ इनका जो है होता है इनका। जो हायर ग्रुप्स हैं एनिमेलिया के, वो सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज़्म शो करते हैं, मींस नर्वस कंट्रोल होता है उनका, और सेंसरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन से कनेक्टेड रहते हैं, और वो जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। तो वो क्या शो करते हैं, न्यूरोमोटर और सेंसरी मैकेनिज़्म है वो शो करते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं, मींस एक जगह से दूसरी जगह वो मूवमेंट शो करते हैं, जिसे लोकोमोशन कहते हैं। इसके अलावा जो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी होता है, एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो भी उनमें देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दैम एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑल्सो फाउंड इन दैम, ठीक है। तो ये हमने 5 किंगडम्स जो है उनके बारे में कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ ऐसे हैं जिन्हें 5 किंगडम थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया गया है, कुछ रीजंस है उसके। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में। वायरस जो होते हैं वो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं जब वो किसी हॉस्ट की बॉडी से बाहर होते हैं, लेकिन जब वो किसी हॉस्ट का मैकेनिज़्म यूज़ करके सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, ज़्यादा रेप्लिकेट करते हैं, तो वो लिविंग की तरह शो होते हैं। तो जब वो सेल के आउटसाइड होते हैं तो वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं, तब उन्हें असेलुलर से कह देते हैं। तो किसी सेल के अंदर होते हैं, उसकी मशीनरी यूज़ करके बहुत जल्दी रैपिडली जो है वो रेप्लिकेट करते हैं और उस होस्ट को किल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वायरस में कुछ कैरेक्टर्स लिविंग के तो कुछ नॉन लिविंग के होते हैं। इस बिहाफ पर हम इन्हें कनेक्टिंग लिंक मानते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। हम इन्हें क्या मानते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। अब डिमित्री इवानोविस्की जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो है वो वायरस का नेम दिया, और इन्होंने वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया। इन्होंने किस में डिस्कवर किया, इन्होंने टोबैको के अंदर जो मोज़ैक डिज़ीज़ होती, उस मोज़ैक डिज़ीज़ में का कारण जो है वो इन्होंने बताया कि वायरस होता है। इन्होंने उससे एक्सट्रैक्ट करा इसको, और ये जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी बहुत स्मॉलर होते हैं, और इसलिए इन्हें जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है उससे भी ये पास जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं। उसके बाद इवानोविस्की के बाद जो बेजरिनिक है, MW बेजरिन, उन्होंने ये डेमोस्ट्रेट करा कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टोबैको के अंदर जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट था उससे एक्सट्रैक्ट निकाला, और एक्सट्रैक्ट निकाल कर और उन्होंने एक हेल्दी प्लांट पे डाला। तो उन्होंने जब इसको हेल्दी प्लांट पे डाला तो उन्होंने देखा उसको भी इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसको भी जो है मोज़ैक डिज़ीज़ कॉज हो जाती है। तब उन्होंने कहा कि जो इस फ्लूड को जो कि उन्होंने जिस प्लांट से उन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में निकाला था, उस फ्लूड को उन्होंने क्या कह दिया, कॉन्जियम वीवम फ्लूडम, क्या कह देते हैं, कॉन्जियम वीवम फ्लूडम। ये इन्फेक्शियस फ्लूड होता है, ये एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड माना जाता है, ठीक है। ये एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड जो है वो माना जाता है, ठीक है। अब WM स्टेनले जो थे, WM स्टेनले ने ये शो किया कि वायरस जो है उनको आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और वायरस जो होते हैं वो लार्ज प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और जो है लिविंग सेल जो है उसके बिना ये कभी भी जीवित नहीं रह सकते हैं। दे कैन नॉट लिव विदाउट एनी लिविंग सेल, मीन्स किसी लिविंग सेल के बिना ये लिविंग फॉर्म में नहीं रह सकते, इसलिए ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स
ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मतलब ये बिना पैरासाइटिकली लिविंग फॉर्म में नहीं रह सकते, इसलिए ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है। वायरस जो होता है उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनका, वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों में से एक ही होता है, या तो डीएनए या आरएनए। अब जो ये डीएनए और आरएनए हैं, वो जैसे प्लांट की बात करूँ मैं, तो प्लांट वायरस जो होते हैं वो आरएनए वायरस ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमने। और अगर जो वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, तो डीएनए जो होता है वो भी प्रेजेंट हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। तो वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल जो होता है उनके अंदर वो इन्फेक्शियस होता है वायरस के अंदर, उसी के कारण इन्फेक्शन कोज होता है। ठीक है। वायरस में जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, तो एनिमल जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए हो सकते हैं। और जो बैक्टीरियोफेज होता है, मींस वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है उसमें जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोफेज के वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो प्रोटीन कोट होता है इसका, वो किसका बना होता है, कैप्सिड का बना होता है। और इनके जो कैप्सिड्स हैं उसकी जो सब यूनिट्स हैं उन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं, जो कि क्या करता है इस कैप्सोमियर जो इसका न्यूक्लिक एसिड होता है उस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि कैप्सिड के अंदर होता है उसे ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। और प्रोटीन कॉड को कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड की जो सब यूनिट्स हैं उनको कैप्सोमियर्स कहते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कैप्सोमियर जो होता है वो रेंज जो होता है कैप्सिडियस का, वो हेलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में होता है। इसमें जो वायरस होता है वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, एनिमल और प्लांट्स दोनों में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं वायरस। ये एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, तो एनिमल्स में ये जो वायरस होते हैं ये मम्स, स्मॉल पॉक्स और ये हेरपिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सारी डिजीज़ तो ये किस में कॉज कर सकते हैं, एनिमल्स के अंदर। वापस रिपीट कर रही हूँ, वायरस जो होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़, मम, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये कॉज कर सकते हैं। तो ये प्लांट्स में कौन सी डिजीज़, जैसे मोज़ाइक फॉर्मेशन जो कि अपन ने टोबैको में देखा हुआ सुना है, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलो एंड वेन क्लियरिंग, ठीक है, डॉर्फिंग, स्टंट ग्रोथ, ये सारे जो ये सारे जो वायरस जो होते हैं, प्लांट वायरस जो होते हैं उनके कारण कॉज होते हैं डिजीज़ेज़ प्लांट्स के अंदर, जिनके अंदर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं प्लांट्स डिजीज़ कॉज करने के कारण। ये देखते हैं हम बैक्टीरियोफेज के डायग्राम को। ये बैक्टीरियोफेज का कैप्सिड है, देखिए आप, ये कैप्सिड हेड है। और कैप्सिड हेड के अंदर जो मैंने बताया था, कैप्सिड किसकी बनी होती है, कैप्सोमियर्स की बनी हुई होती है। कैप्सिड की जो यूनिट्स हैं छोटी छोटी, उन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। ये जो है कैसा है, जो हेड है इसका वो कैसा बना हुआ है, कैप्सिड का जो हेड होता है बैक्टीरियोफेज का जो हेड है वो पॉलीहेड्रल या हेलिकल स्टेट में होता है, पॉलीहेड्रल है देखिए। और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है इसमें अपन पढ़ चुके हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है। फिर ये इसका जो है कॉलर पार्ट कहलाता है, ये इसकी शेद कहलाती है, ये बेस प्लेट है और बेस प्लेट से इसके टेल फाइबर्स निकले हुए हैं। ठीक है, ये इसका टेल रीजन है और बेस पेपर से टेल फाइबर निकले हुए हैं। तो क्या है, कैप्सिड का बना होता है। कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन के बने होते हैं। कैप्सिड किसका बना हुआ है, इसका प्रोटीन का बना हुआ है। कैप्सोमियर्स इसकी यूनिट होती है जिसके बीच में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये कैप्सोमियर्स या कैप्सिड जो है वो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये हमने बैक्टीरियोफेज का डायग्राम देख लिया। अब वायरस के बाद बात करते हैं हम वायरॉइड की। टीओ डायनियर जो थे उन्होंने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया। वायरॉइड जो होते हैं वो वायरस से भी स्मॉलर होते हैं और वायरस की तरह इनके अंदर प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता है। ओनली इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्री आरएनए। इनके अंदर प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है, ओनली क्या प्रेजेंट होता है, फ्री आरएनए। ठीक है। और जो इनका आरएनए होता है वो भी कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है।
और ये भी प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। अब इसके बाद बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स जो होते हैं वो वायरस से सिमिलर साइज़ के होते हैं, मतलब स्मॉलर साइज़ के नहीं होते, वायरस के सिमिलर साइज़ के होते हैं। और ये जो प्रियॉन्स होते हैं ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये भी डिज़ीज़ कॉज करते हैं। कौन सी डिज़ीज़ कॉज करते हैं? बोवाइन स्पंजियोफॉर्म एनसीफेलोपैथी डिज़ीज़ जो होती है वो कॉमनली इनके द्वारा कॉज होती है, जो कि मैड काउ डिज़ीज़ इन कैटल एंड और मैड काउ डिज़ीज़ भी कॉज करती हैं ये। और ये एनालॉगस वेरिएंट्स होता है किसका? CR जेकब डिज़ीज़ का इन ह्यूमन्स के अंदर। ठीक है, तो प्रायॉन जो होते हैं वो वायरस के सिमिलर साइज़ के होते हैं और इनके अंदर ये प्रोटीन से भी कंसिस्ट होते हैं और प्रोटीन भी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है इनका, और ये सब डिजीज़ेज़ जो हैं वो ये कॉज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने वायरस पढ़ लिया, वायरॉइड्स पढ़ लिए, प्रियॉन्स पढ़ लिए, इन सबको 5 फिंगर थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया है। और लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइकेंस। क्या होते हैं लाइकेंस? ये लाइकेंस जो हैं वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनते हैं। किस किस के बीच में? एल्गी एंड फंजाई के बीच में। किस किस के बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से, एसोसिएशन से बनते हैं। और आप इन्हें देखकर पता नहीं लगा सकते कि ये कोई 2 ऑर्गेनिज़म है, उनसे एक ऑर्गेनिज़म बना है। ठीक है, ये जो एल्गल कंपोनेंट है उसे फाइकोबायोंट कहते हैं और जो फंगल कंपोनेंट उसे माइकोबायोंट कहते हैं। ये क्या करते हैं? कैसे इनके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है? मीन्स एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। और जो एल्गी जो होती है वो फंजाई के लिए फूड का प्रोडक्शन करती है, क्योंकि एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है और फंजाई में नहीं होती है। और फंजाई बदले में क्या करती है? उसे शेल्टर देती है और एब्जॉर्ब, क्योंकि फंजाई में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड कराती है? एल्गी को। बदले में एल्गी उन्हें फूड देती है, तो दोनों के बीच में एक एसोसिएशन देखने को मिलता है और इसे अपन क्या कह देते हैं? लाइकेंस कह देते हैं। लाइकेंस जो होते हैं इनमें एक और गुड क्वालिटी होती है कि जहाँ पर पॉल्यूशन होता है तो वहाँ पर ये जो है ग्रो नहीं करते हैं, जहाँ जहाँ पॉल्यूशन होता है। इट मीन्स ये पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह जो है वो भी वर्क करते हैं। ये इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है, इसलिए ये वहाँ पर ग्रो नहीं करते, तो ये जो पॉल्यूशन जो है उसको भी बता सकते हैं। इस तरीके से हमने जो ये चैप्टर नंबर 2 था वो हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्लांटी का डिटेल डिस्क्रिप्शन अपन पढ़ने वाले हैं। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, तो 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल पढ़ेंगे हम उसके अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए ताकि हम फिर नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करें। ओके।